चलिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है बोर्ड पे, दिख रहा है सबको? यस सर। इसमें एक एक एटम पर हम पीओसी लगाने वाले हैं। सबसे पहले कितने एटम्स दिख रहे हैं? कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, करेक्ट ना? पहला पार्ट हमारा कैल्शियम, इस पे पीओसी लगाना है। क्या फॉर्मूला बनेगा? बोलिए। क्या बोल रहे हैं भाई? So number of atoms on LHS multiplied by weight upon molecular weight. करेक्ट, 1 into weight of CaCO3 upon molecular weight of CaCO3, यही बनेगा। दिस इक्वल टू, यहां पर भी 1 है तो वेट ऑफ CaO अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ CaO, करेक्ट लिखा है ये? Yes sir. यस सर। अब मुझे कार्बन पे लगाना है, क्या बनेगा? वन इंटू, कितने कार्बन? एक ही है ना, वेट ऑफ CaCO3 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO3। अब कार्बन हमें कहाँ पे दिख रहा है? CO2 में दिख रहा है। यस सर। अब अगर हम CO2 को वेट में लेना चाहें तो चलो, 1 वेट ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, और सपोज कर लेते हैं कि हमें लीटर में निकालना पड़े इसे, तो क्या बनेगा हमारा? 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2, 22.4. करेक्ट, ऑन 22.4 लीटर। ठीक है ना? अब ऑक्सीजन पे लगा लेते हैं, कितना आएगा? So 3 into weight of CaCO3 upon molecular weight of CO3. मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO3, आगे क्या बोल रहे हैं? इक्वल टू क्या होगा? 1 CO by CO. Weight of CO by ऑक्सीजन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमें दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो 1 इंटू वेट ऑफ CaO अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ CaO, एक पार्ट, प्लस 2 इंटू वेट ऑफ CO2 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ CO2। समझ आया? यस सर। Yes sir. ठीक है, अभी आप इसे पहले कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन देते हैं हम आपको। सर, अगर ये इक्वेशन अगर इनकम्प्लीट होता, मतलब अगर CaCO3 गिव्स CaO बस लिखा होता, तो फिर और अगर हमें नहीं पता होता कि CO2 और एक प्रोडक्ट है, तो फिर तो ये अगर ये वाला ऐसे डालेंगे तो फिर हम उधर 2 को वो 2 इंटू वाला इंक्लूड तो नहीं करेंगे, तो फिर वो गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, आपको रिएक्शन में जितना डेटा गिवन होगा आप उतना ही यूज कर सकते हो। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चन का प्रॉब्लम है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन ही हमको नहीं दी है। तो ओके सर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में उन्हें बताना पड़ेगा कि इसको कंसीडर करना है और किसको कंसीडर नहीं करना है। ओके अभी सर। आप कह रहे हो, मैं उसी चीज पे एक क्वेश्चन आपको दे भी देता हूँ, कर लीजिए कॉपी से।
So completed. मैं रेस कर दूं? एक मिनट सर, खाली लास्ट वाला लिख एक रहा हूँ। मिनट। आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने एक रिएक्शन लिखी है, क्वेश्चन लिख दिया है। KClO3 on heating is 448 ml of O2 at NTP. Find the weight of KClO3, weight of KCl and weight of O2. क्वेश्चन समझ आ रहा है? रिएक्शन गिवन है आपको। यस सर। स्टार्ट कर सकते हैं आप। आंसर चैट बॉक्स में भेजिए।
सर सर बोलिए बोलिए हेलो बोलिए, सुन रहा हूँ। सर, एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा स्लो है, तो मेरे को ये जो आपने, हाँ मेरा नेट थोड़ा स्लो है, तो आपने स्क्रीन ये जो आपका रिटर्न है वो मुझे थोड़ा ब्लर दिख रहा है, तो खाली ऐड के बाद आपने क्या लिखा है वो मुझे एकदम ब्लर है, मतलब पूरा फर्स्ट लाइन ही ब्लर है, लोड ही नहीं हो रहा है। आवाज आई आप? हाँ सर, थोड़ा टूट के आ रहा है, बट वो समझ रहा है। सर सिर्फ वो फर्स्ट लाइन बता दो ना, क्या लिखा है, आपकी वो KClO3 समझ रहा है। KClO3 on heating is 448 ml of O2 at NTP. थैंक यू सर। अब तक सिर्फ एक लोगों ने आंसर भेजा है, वो भी आधा। बाकी के लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या? सर बोलिए। उधर वेट ऑफ O2 पूछा है, पर वो तो दिया हुआ है ना। पढ़ के बताओ क्या दिया हुआ है जरा। KClO3 on heating is 448 ml of O2. ये ml है, ये वेट बोलते हैं इसको। नहीं, सॉरी तो सर।
भाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? देखिए जरा सब लोग बोर्ड पे, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रही है? पीओएसी ऑन ऑक्सीजन लगाया मैंने, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। मैंने ऑक्सीजन पे पीओएसी पहले लगाया, और ऑक्सीजन पे क्यों लगाया हमने? बिकॉज ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमें गिवन है, तो वॉल्यूम हमको कितना गिवन है? 448, ये आपको गिवन है। ठीक, ये आपको पता है। वेट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर इन दोनों को हम यूज करते हैं तो? यस सर मिलेगा। कितना आएगा? देखो 2 से 2 तो ऐसे ही कैंसिल कर दो। वेट आपको चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का 32 होता है, 448 आपको गिवन है ml में, और नीचे 22400। करो सॉल्व, कितना आया? दिख रहा है भाई कितना आएगा? 0.64 ग्राम। हाँ देखो, ये इससे कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स जाएगा, 0.02 हो गया ये। करेक्ट है ना? मल्टीप्लाई करते हैं W का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 32 इंटू 0.02, यही आ रहा है आंसर। हाँ सर। सबका मैच कर रहा है जिन लोगों ने सॉल्व किया है? वेट ऑफ ऑक्सीजन मैच कर रहा है कि नहीं? सर हम्म, हम लाइक वेट ऑफ ऑक्सीजन को वही एलएचएस का ही वॉल्यूम और वेट में रख के कंपेयर कर सकते हैं साथ में। हाँ वही किया है। ओके सर। आप किसी से भी कंपेयर करिए, पर ये सबसे आसान तरीका था कि वॉल्यूम पता था और हमने उसको वेट में कन्वर्ट कर दिया। कितना सर आया? अगर इसे KClO3 और O2 को वॉल्यूम में रख के कंपेयर करें तब भी वेट आ जाएगा सेम। जब आप ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन का पहले ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करिए ना, जो नोन है आपके लिए। Like POAC on oxygen of from KClO3। नहीं तो KClO3 के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप KClO3 से कैसे कंपेयर करोगे? ओके सर, एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग से KClO3 पहले निकाला तो फिर भी नहीं सकता है, पहले आपको निकलेगा O2 ही। अब आप देखिए O2 निकला है, अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं हम। कुछ समझा भाई? यस सर। अब हमें KClO3 अगर निकालना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। समझ में आया? और इसमें आप पोटेशियम पे पीओईसी लगा दीजिए, या ऑक्सीजन पे किस पे लगाना है आपको? मैं करूं कि आप लोग ट्राई करेंगे? क्यों भाई? सर मैंने ट्राई करेंगे। हाँ सर मैंने हम करते हैं। हाँ जो लिखा है बस इसी में वैल्यूज पुट तो करनी रह गई आपको। 3 वेट आपको फाइंड करना है। KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 122.5। 122.5। ठीक है, 2 ऑलरेडी रहेगा। वेट ऑफ ऑक्सीजन आपने निकाल दिया है 0.62, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 32। सॉल्व कर दो, W आ जाएगा। सर ये सेकंड वाले इक्वेशन में अगर मैं वॉल्यूम वाला भी डालती RHS में तभी मेरी बात सुनो, आप कुछ भी करो पर आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में वेट पूछा है तो वॉल्यूम क्यों यूज करोगे ये बताओ। सर पर अगर मैं वेट ऑफ KClO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम दोनों साइड में रखूंगी, लाइक
वॉल्यूम 44.8 अपॉन 22.4 वाला, तो फिर हम्म। उससे वेट ही आएगा ना इस साइड पे KClO3 का। कर लो, आ जाएगा। एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन स्टेप बनेगा, आप कर दीजिए। कुछ ऐसा बनेगा ये। भाई बताइए जल्दी से, KClO3 का वेट कितना आ रहा है? 1.63. 1.5. 1.6 58 1.5. 7.58 इतना वेरिएशन क्यों है भाई सबके आंसर में? Sir, 1.58. Sir, 1.5. 1.58। अब KCl बताइए इसी को यूज करके। Sir, 0.99 gram. KCl का Yes, sir. यस सर। सर एक डाउट है। हम्म। सर आपने जब भी KClO3 और वो ऑक्सीजन का कंपेयर किया था, तभी आपने 3 into weight of KClO3 लिया था, तो अभी क्यों 1 लिया? क्या बोल रहे हैं? जब भी आपने O2 का फाइंड करने के लिए किया था, तभी आपने 3 into weight of KClO3 किया था। ये ऐसे नहीं, अभी ये बताओ कि POC किसके ऊपर लगाया था? अभी O2 किस पे लगाया था? देखो, अगर सेम टाइम पर डाउट क्लियर नहीं करोगे ना तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। मैं जब इरेज कर दूं उसके बाद तुम बोलो कि उस पे क्या लिखा था, तो वो मुझे तो नहीं याद है और आपको भी नहीं मालूम है कि आप पूछ क्या रहे हो। सर वो नहीं स्क्रीन पे। बताओ मुझे, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने POC किस एटम पे लगाया था? O2 पे। तो कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको राइट साइड में? तो तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे समझ गया।
देखिए आ गया सबका आंसर, यस सर। मैच कर रहा है। Yes. यस सर। अगला क्वेश्चन आपको करना है विदाउट मेरे इंटरफेरेंस के। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपको खुद से सोचना है, खुद से अप्लाई करना है। देखिए क्वेश्चन लिखा है 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by series of reagents so as to convert all the carbon into this compound. Calculate weight of product. आपकी हेल्प के लिए मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूं, वेट ऑफ प्रोडक्ट। वो आपको क्या, मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा। कोई स्क्रीन शेयर नहीं किया। एक ही मिनट देना है ना। दिखा अभी? हाँ सर। यस सर। शुरू हो जाओ। क्वेश्चन देखने में बड़ा सा लग रहा होगा, गंदा सा, लेकिन है बहुत सिंपल सा। मैं इसमें आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, अब की बार आपको खुद से करना है पूरा क्वेश्चन। जब सबका हो जाएगा तब मैं डिस्कस करूंगा, बीच में कोई नहीं पूछेगा, सबको सॉल्व करना है। थोड़ा दिमाग लगाइए क्वेश्चन में। सर क्या प्रॉब्लम आया? सर आप रिपीट कर सकते हो क्या? कंपाउंड वो समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा, बोलिए। सर कंपाउंड एक बार रीड कर दो। K2ZN3FeCN6 whole twice. ओके सर, थैंक यू।
कर पा रहे हैं कि मुझे करना है? सर 2 मिनट। करिए सर हो जल्दी। गया। डन। यस सर। यस यस सर। सर। चलिए एक एक चीज बताइएगा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। प्रणीत, प्रणीत सिंह, प्रणीत सिंह, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? साक्षी, साक्षी, देखो ना बोलने वाले को मैं निकाल देता हूँ। There are actually two Sakshi, sir. हाँ, There are actually two Sakshi, तो आप कौन सा वाले करेंगे? साक्षी सा, Yes, sir. मुझे बताइए इसमें पीओसी कौन से एटम पे लगेगा? K2CO3 पे। K2CO3 पे लगेगा। मैंने एटम पूछा है, कंपाउंड नहीं। कौन से एटम पे लगना चाहिए? K2 K2 पे। अच्छा, अनीस पाटिल। सर मैं बताऊं? बोलिए, आप बोलिए अर्नव। सर कार्बन पे, क्योंकि वही पूरा कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा कार्बन एटम कन्वर्ट हो रहा है, तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सा एटम कन्वर्ट होगा, ये मैटर करता है। तो जो हमारी रिएक्शन बनेगी
वो इनकम्प्लीट रिएक्शन होगी। तो इनकम्प्लीट रिएक्शन पे तो हम लगा ही नहीं सकते पीओसी जब तक हमको पता ना हो कि कौन कन्वर्ट हो रहा है। अगर वो हमें क्वेश्चन में ये बताते नहीं कि कौन सा कन्वर्ट हुआ है तो हम पीओसी नहीं लगा पाते यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये हमारी इक्वेशन होगी और पीओसी सिर्फ और सिर्फ कार्बन पे लगा सकते हैं क्योंकि उन्होंने उसके बारे में ही बताया है। तो वेट ऑफ K2CO3 आपको पता है 27.6 अपॉन मोलर वेट कितना है K2CO3 का 138। कितने कार्बन है सर 12। 1 भाई कौन सी आंखों से देख रहे हो? अब राइट साइड पर आ जाओ। वेट ऑफ कार्ब इस कंपाउंड का वो तो हमें फाइंड ही करना है। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 698 है। कितने कार्बन है यहाँ पे? 12 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना आएगा आंसर? 11.6। 11.6 कितने लोगों का 11.6 ग्राम आया था? हाथ उठाइए जरा। बाकी लोगों ने जाने क्या क्या किया है। ठीक है चलिए वेरी गुड। बाकी लोगों को समझ आया कि नहीं क्वेश्चन? यस सर। So बोलिए convert all the carbon मतलब क्या चीज? convert all the carbon मतलब वो लाइन का मैं मतलब नहीं समझा। उसका मतलब ही यह है कि सारा कार्बन जो LHS में था वो RHS में आ गया है। कोई और प्रोडक्ट की जरूरत नहीं। उसका मतलब ये भी है कि आप सिर्फ पीओसी कार्बन पे ही लगा सकते हैं। ओके तो फिर लाइक वो पिछले वाले एग्जांपल में जैसे हमें ऐड करना पड़ रहा था इधर वैसा कुछ करना आपने पूछा पड़ेगा। था मुझसे, आपने ये पूछा था कि इनकम्प्लीट रिएक्शन होगी तो किस पे लगाएंगे। मैंने आपसे बोला ये इसीलिए क्वेश्चन दिया है। ओके सर समझा सर थैंक यू सर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? Yes. यस सर ठीक है। और प्लीज जरा अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से करिएगा। सब क्वेश्चन अगर मुझे ही करने पड़े तो फिर बेकार हो जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन आपको समझा दूं। 1.84 ग्राम मिक्सचर ऑफ CaCO3 and MgCO3 was heated to constant weight. Constant weight of residue was found to be 0.96 gram. Calculate percentage composition. परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना है और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है, ये आपको बताना है 1.84 में। रिएक्शन आपको समझ आ रही है कि क्या बनेगी?
कि मैं लिख दूं उसे भी? क्यों भाई? CaCO3 हाँ, जो 3 पता है रिएक्शन की मुझे लिखना है, बोलेगा? क्यों भाई? So CaCO3 on heating is CaO and O2 O2? and MgCO. O2 तो नहीं मिलता बेटा। CaO MgO and CO2 देखो मैंने लिख दी है रिएक्शन, अब देख लीजिए। CaCO3 को हीट करोगे तो CaO प्लस CO2 मिलेगा, MgCO3 को हीट करोगे तो MgO प्लस CO2 मिलेगा। ठीक, अब उन्होंने बोला है रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब क्या होगा? बोलिए। CO रह जाएगा। Ca और MgO. हाँ। MgO। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपको इस मिक्सचर का वेट दिया है, आपको इस मिक्सचर का वेट दिया है। ठीक, अब इसे सपोज A कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 184 -A 1.84। इसे B ले लो तो ये कितना हो जाएगा? और फिर POAC लगा दो, एक बार कैल्शियम पे एक बार मैग्नीशियम पे। स्टार्ट करिए। आधा क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, अब आपको कैलकुलेशन ही करना है। हो गया भाई? हुआ कि नहीं हुआ?
सर कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम है। करेक्ट। फर्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? यस कैल्शियम सर। कैल्शियम पे पीओएसी लगाया, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ए ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट 100, एक एटम था। राइट साइड में एक कैल्शियम है 1 बी ग्राम है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 56। तो यहाँ से हमको रिलेशन मिल गया B इज इक्वल टू 0.56 A। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। इसके बाद पीओएसी किस पे लगाएंगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। क्या बनेगा? 1 into 1.84 1.84 minus A. अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो रहा है? 84। बराबर है, एटम का नंबर 1 ही है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है। वेट कितना है? 0.96 and minus 6 B minus B. अपॉन 40। 40. 40। यस सर 40। यस सर। ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर दें आप। सॉल्व करते समय क्या करना पड़ेगा? बी की जगह पर ये वैल्यू रख दें ए की, बस कर दीजिए कैलकुलेशन। कितना आ रहा है ए? 1 ग्राम। परफेक्ट। ए 1 ग्राम आएगा तो बी कितना हो जाएगा? 0.84 ग्राम। बिल्कुल सही, 1.84 minus 1 give 0.84 ग्राम। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो सर। अब आपको पूछा था परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो परसेंटेज कैसे बताएंगे हम? परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें बताना है। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 1। टोटल कितना था? 1.84 इंटू 100 कितना आ गया? कितना आ रहा है? 54.3. 54.34। डन। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सब लोग जरा अच्छे से देख लीजिए। heated to constant weight मतलब क्या चीज? heated to constant weight. मतलब जो भी बन रहा है वो उतना ही रहता है, वो कम या ज्यादा नहीं हो रहा है। बोलिए भाई। सर आपने वो b को b इज इक्वल्स टू 1.84 माइनस 1, वो 1.84 कहाँ से आया? गुड। ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर, पर वो CaCO3 प्लस MgCO3 का टोटल वेट है ना। नीचे MgCO3 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1.84 माइनस a। दिख रहा है? यस सर। अगर यहाँ पर देखिए जरा ऊपर, इस मिक्सचर का वेट 1.84 है। हाँ? यस सर। और अगर ये 1 ग्राम है तो ये कितना होगा? 1.84 माइनस 1। तो मैंने उर्दू में लिखा है।
पर सर हमने CaO को B पकड़ा हुआ था ना। अच्छा, ओ दैट्स माय मिस्टेक, सॉरी। ये बोलो कि आप वहां पे मैंने बी नहीं लिखना चाहिए, वहां पर MgCO3 लिखना चाहिए मुझे। नाउ और कुछ भाई? समझा सर। वेरी गुड। कॉपी कर लीजिए जरा सब लोग। कॉपी हो गया? सर आपकी स्क्रीन चली गई। चली गई? एक ही मिनट दो, वापस बुलाना पड़ेगा। देखो आई, यस सर। फटाफट से कर दो जरा इसको कॉपी करके। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन देना है, आपका हो गया हो तो मुझे बता दीजिए। डन। सबका कॉपी हुआ? यस सर। यस सर। सर रिक्वायर्ड टू फॉर्म के बाद क्या है? Re2CO10। मैं रीड कर देता हूं, ध्यान से देखिए। व्हाट वेट ऑफ CO इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म Re2CO10 फ्रॉम 2.5 ग्राम ऑफ Re2O7 अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ये Re2O7 है, ये CO है, ये Re2CO10 है और ये CO2 है। आपसे CO का वेट पूछ रहे हैं, आपको इसका वेट पता है। ठीक, आप जो कंसेप्ट सीख रहे हैं उसको ही फॉलो करते हुए आगे चलना है। स्टार्ट कर सकते हैं।
पीहू, यस सर। आज एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया आपने? सर समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सर समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा आवाज तो निकालो। क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई भी समझ नहीं दे। में नहीं आ रहा था मुझे। कुछ भी समझ में नहीं आया? नहीं आया, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आ रहा, ऐसे नहीं। वाह वाह वाह, जब हम सॉल्व करेंगे तभी आएगा, पहले कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है अपना। नहीं सर, मैं ट्राई कर रही हूँ। थोड़ा घुटनों पे जोर दो, आएगा।
भाई सॉल्व हुआ? सर 1.44 आंसर है। शायद सर 2.46 आ रहा है। 2.46 आएगा। हाँ सर हो गया। और किसी का हुआ? हाँ, कुछ खाना बताइए भाई। थोड़ा क्वेश्चन ये डिफिकल्ट है, नो डाउट, लेकिन फिर भी कर पाएंगे आप, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। हमने इन सबके मोल्स एज्यूम कर लिए ABCD। अब आपको CO का निकालना है, CO इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले किस पे POC लगा दें? कार्बन पे लगा दें? सर आरी पे नहीं लगा आरी पे नहीं लगाना। चलेगा मुझे आप जहाँ बोलो आरी पे लगाएंगे। आरी से हम लोग वेट फाइंड कर सकते हैं। एक ही तो लिखता, आप जो बोल रहे हो मैं लिख दूं उसको। आपने कहा आरी पे लगाना है, मैं आरी पे लगाता हूँ। यहाँ पर आरी का नंबर कितना दिख रहा है? 2। और मोल्स कितने लिए हमने? A। तो A हो गया। लेफ्ट पे तो और आरी कुछ है नहीं, राइट पर आओ। यहाँ पे कितने आ रही हैं? 2। तो 2C हो गया। तो 2A इज इक्वल टू 2C हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं A इज इक्वल टू C हो गया। इज इट? यस सर। अब आरी पे लग गया, आप किस पे लगा दें? C पे लगा देते हैं। चलो C चेक करते हैं हम लोग। लेफ्ट पे कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। तो क्या हो जाएगा? B मोल्स ऑफ C इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने कार्बन है? 10, 10C प्लस D। एक मिनट, मैंने ऐसे क्यों लिख दिया? यहाँ पे सिर्फ B लिखना होगा ना। और ये कार्बन का C छोटा लिखते हैं। C प्लस कितना है? D 1 बराबर है ये। यस सर। यस सर। अब आप देखिए यहाँ पर कि अगर आपको Re2O7 का दिया है तो मतलब उसमें Re भी इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है ना? यस सर। ऑक्सीजन पे लगाएंगे तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 7। यस सर। एक B। सर यहाँ पे आप वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नहीं कर रहे एक बात होती है बेटा, मोल्स लिखो, अभी हमको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, लेंदी गंदा हो जाएगा, बहुत सारा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं मोल्स लिख रहा हूँ। बाद में लिखना वही पड़ेगा जो आप बोल रहे हो। राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 10C प्लस 2D। अब देखो इतनी सारी इक्वेशन बन गई, हमें चाहिए क्या है? B। गिवन क्या है? A। तो C और D से तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो एक काम करते हैं, C और D के सारे फैक्टर उड़ा देते हैं। उड़ा सकते हैं हम लोग? यस सर। ठीक है, A लिख सकते हैं यहां से। देखो क्या करें, कहां से किसको कन्वर्ट करें, क्योंकि सब कन्वर्ट ही करने पड़ेंगे हमको, तभी एक इक्वेशन सॉल्व होगी, नहीं तो ये बहुत बड़ा इक्वेशन बन जाएगा। बताइए, अब जहां बताइए वहां पे एडजस्टमेंट कर देते हैं। हमें D नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ B चाहिए। तो एक काम करो, जरा देखो जरा, A इज इक्वल टू C है, तो C की जगह A लिख दें? यस सर। ये यहाँ पर अभी A लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7A प्लस B इज इक्वल टू
10A प्लस 2D। ए शिफ्ट कर दीजिए, सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा जरा। 3A हो जाएगा ना, 3A प्लस 2B, सॉरी 3A प्लस b plus 3a, sorry b minus 3a upon 2। b माइनस 3a इज इक्वल टू 2D, ये आ गया। ठीक है, हमें d भी नहीं चाहिए। अब d को किससे रिप्लेस करें, यहाँ से निकालो जरा, d इक्वल टू क्या आ जाएगा। b minus 3a upon 2। क्या बोल रहे हो, b माइनस 10c इज इक्वल टू d हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। इसे d की जगह प्लेस yes sir, लिख सकते हैं ना। yes दूसरा sir, yes sir, पर ये भी पता है कि c और a बराबर है, तो हम इसे b माइनस 10a भी लिख सकते हैं। yes sir, yes sir, अब d की जगह उठा के ये सब रख दें, तो क्या बन जाएगा, b माइनस 3a। आप जरा ध्यान दीजिएगा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए, ज्यादा लंबा कैलकुलेशन होता है तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये हो गया, बराबर है। yes sir, yes sir, हाँ सर। तो a और b का रिलेशन फाइनल निकालना है कि क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा फाइनल a और b। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17a इज इक्वल टू b, ये फाइनल आ जाएगा। अब a क्या है, मोल्स ऑफ Re2O7 और b क्या है, मोल्स ऑफ CO। तो एक काम करते हैं, अब मोल्स की जगह पे हम क्या रख दें, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो Re2O7 का वेट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 2.5 2.5, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सर 484.4 484.4, पक्का है। यस सर पक्का। yes sir, ये हो गया 17a। अब हमको तो वेट ऑफ CO चाहिए, तो उसको भी मोल्स से कन्वर्ट कर देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO कितना हो जाएगा, 16 12 28 28, 28। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बहुत गंदे से कैलकुलेशन से आप बाहर निकलो, और आंसर शुड बी 2.46। ऐसा आना चाहिए। एक बार सब लोग जरा अच्छे से देखें, समझें और उसके बाद छापें। Sir, 484.4 molecular weight of Re2O7. Hello. हाँ, Re2O7 का मॉलिक्यूलर वेट है, आया भाई। यस सर। हाँ सर, आ गया आंसर। मुबारक हो। आंसर लाना बड़ा बात नहीं है, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं वो बताओ। यस सर, समझा। अच्छे से सब लोग देख लो। क्यों भाई, yes sir, समझा। तुम इतना धीमे से बोलती हो, मुझे समझ में नहीं आता तुमने समझा कि नहीं समझा। सर समझा। पक्का। हाँ सर। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन दे कि छोटा सा क्वेश्चन दे सॉल्व करने के लिए। सर लिखने दो ना, एक सेकंड। हाँ हाँ लिख, सॉरी सब लोग लिखो और बहुत प्रॉपरली लिखना, क्योंकि मैं तो सॉल्व करते समय सब स्टेप्स इधर इधर कर दिया हूँ, आप लोग बहुत प्रॉपरली लिखना है इसको। कॉपी करो सब लोग पहले। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिली, A इक्वल टू C, जो हमने बाद में सब जगह पे सेट किया है। यहाँ पर A आ गया। सर आपने 17A is equals to B कैसे लिखा? सर
Sir, done. पीहू जी क्या हुआ? पीहू सर 17A इज इक्वल्स टू बी कैसे आएगा? सॉल्व करो उसको, 2 का मल्टीप्लाई करो और सारे ए एक तरफ और सारे बी एक तरफ ले जाओ। इसको सॉल्व करो, इसको, ये फाइनल है। भाई मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं? Yes, sir. यस सर। चलो, ये मैं इरेज करूंगा क्योंकि मुझे पेज चेंज करने में ना प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर आपको उसको वापस रिटेन नहीं कर पाओगे, चला जाएगा तो। Yes, sir. It is done. देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, रिएक्शन दे दी है, 6.125 ग्राम ऑफ KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स डैश ml ऑफ O2 at NTP। आपको बताना है। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। करिए। आप लोगों का सेकंड लेक्चर कितने बजे होता है? 6:15। सेकंड लेक्चर नहीं, सर नीट वाले बच्चे लोग को है। बायो वालों का लेक्चर है केवल? हाँ सर। यस सर। यस सर। फिर जैसे आज आप लोगों का लेक्चर नहीं था, मॉर्निंग में था कि नहीं था? No, sir. नहीं सर। मॉर्निंग में स्कूल था। यस अच्छा, सर, मॉर्निंग में स्कूल था।
अच्छा, नहीं तो मैं मॉर्निंग में ही ले लेता आपका लेक्चर। स्कूल सर आप 3:30 को 4 क्यों कर देते हो? क्या कह रहे हो बेटा? सर मतलब टाइमिंग 3:30 का था ना। हाँ हाँ हाँ, 4 तो मैंने किया, मैंने कहा थोड़ा ठीक है बैक टू बैक हो जाएगा, बीच का ब्रेक थोड़ा रिड्यूस कर दिया, लेकिन कोई मतलब ही नहीं हुआ। इससे अच्छा आपका अगर स्कूल नहीं रहता तो मैं मॉर्निंग कर देता। हो गया सॉल्व? सर 1 मिनट। डन। मुझे बताएंगे पीओएसी से कर रहे हैं कि स्टोशियोमेट्री रूल से कर रहे हैं? सर स्टोशियोमेट्री। Yes, sir. 1.68 liters. बराबर है आंसर। किससे किया आपने? 1.68 आया आपका। सर सोशियोमेट्री से गया, मोल्स बैलेंस करके। हाँ मोल्स, हाँ बिल्कुल सही है, वो सबसे इजी भी है क्योंकि रिएक्शन तो हमें बैलेंस दी हुई है। सर बोलिए मैडम। अगर हम वो बैलेंसिंग को लाइक इग्नोर करते हुए पीओएसी लगा दे तो? बुरा थोड़ी ना मानेगा। चलो पीओएसी से करते हैं। किस पे लगाया? ऑक्सीजन पे लगाया आपने? नहीं सर, आंसर ठीक है, चलो मैं पीओएसी से कर देता हूँ। आएगा। 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ KClO3 6.125 अपॉन 122.5। वॉल्यूम चाहिए 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है।
लीटर में फाइंड करना है तो नीचे 22.4 लिख दो, कर लो सॉल्व, आंसर उसी एक ही आएगा। क्यों भाई, चलेगा ना ऐसे? सर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ना? अरे सॉरी, हाँ सर, मैंने भी 6 से कर दिया। 6 से करना अरे है। एक बात बताओ, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों ही तरफ तो सेम आएगा ना ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है? 6 ही तो है ना यहाँ पे। यस सर। उधर भी 6 है, तो फर्क कहाँ पर आया? सर तो ये लीटर में नहीं आएगा आंसर इसका। लीटर में लोगे तो लीटर में आएगा, मिली लीटर में लोगे तो मिली लीटर में आएगा। आप किस में निकालना है आपको? ml में। अगर डायरेक्ट ml में निकालना होगा तो 22,400 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। हाँ सर 2240 ना। क्या जी? सर वो 22,400 थोड़ी होगा, वो 2,240 होगा ना। आप जिसमें निकालना हो यूनिट, तुम लोग पहले तो बताओ केमिस्ट्री सीख रहे हो कि यूनिट कन्वर्जन सीख रहे हो? सॉरी सर। केमिस्ट्री कंसेप्ट सीखो, यूनिट ml लीटर वो सब नॉर्मल बात है, मेन फोकस इस चीज पे, वो समझा कि नहीं? यस सर, समझा सर। सर आप प्लीज एक बार स्टोशियोमेट्री का भी रिएक्शन लिख दोगे? रिएक्शन तो उसमें नया थोड़ी ना होगा कुछ। रिएक्शन नहीं, सॉरी इक्वेशन। फिर वही इक्वेशन भी कौन सी नई होगी, यही तो रहेगा। इसमें क्या नया होने वाला है? इसके मोल्स निकालो, 6.125 अपॉन 122.5, बताओ जरा कितने मोल्स हो गए? डिवाइड करो, कितने मोल्स आ रहे हैं? 0.05 हाँ जी सर, 0.05 मोल्स आ रहे हैं। पक्का? हाँ सर पक्का, मैंने उससे ही किया, मेरे को 1.6 लीटर आया। 0.05। अब देखिए इसको, इससे अगर करना है आपको तो 0.05 मोल्स अगर आप लेते हो KClO3 तो 3 इंटू 22.4 लीटर O2 मिलती है आपको। सॉरी यस सर। नहीं, अरे मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, आपने यस सर भी बोल दिया। 2 मोल से इतनी मिलती है। आपके पास कितने मोल है? 0.05। बस निकाल दीजिए। ओके सर, थैंक यू। ये उससे कर दीजिए, ठीक है ना भाई? यस सर। जिसने स्टोशियोमेट्री से किया था उसका मैच कर रहा है, यही तरीका है। सर आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, थोड़ा सा। आपने अभी आंसर सर आंसर 1.12 है ना? जो भी नहीं, अभी तो आपने बोला था यही तरीका किया है आंसर, यार यही आना चाहिए तो फिर तो। यस सर, 1.68 स्टोशियोमेट्री से आ रहा है और इससे मेरे को तो 1.12 आ रहा है। नहीं, ये स्टोशियोमेट्री लगाया हाँ, ये सर। बोलिए, ये स्टोशियोमेट्री सही लगा है? कुछ बोलोगे हाँ ना? देखो पहले तो आप एक बात, जो बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं सब लोग, वो जरा समझ लीजिए। जब भैया हम लोग स्टोशियोमेट्री लगाएंगे तब हमें रिएक्शन को बैलेंस करके यूज करना होता है, लेकिन अगर आपको पीओसी लगाना है तो इस नंबर को क्यों देख रहे हो, इसको क्यों देख रहे हो, इसको क्यों देख रहे हो? अब पीओसी लगाओ, यहाँ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। भाई समझा कि नहीं? यस सर। ये गलती कर रहे हैं आप लोग। क्लियर हुआ कि नहीं गलती आपकी? यस सर। सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा?
सर आप क्या बोल रहे थे? मेरा आपका वॉइस भी ब्रेक हो रहा था। जब आपके कानों में प्रॉब्लम होगा तो मेरा वॉइस ब्रेक हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पीओएसी लगानी है तो रिएक्शन का बैलेंसिंग हटा दीजिए। दिखा आपको? अब लेफ्ट पे कितने ऑक्सीजन है आपके पास? हाँ, अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो मैं पेज दूंगा। सर मैंने बोला तो 3। जिसको समझ में नहीं आया उसे बात करने दो, आंसर मत बताओ मुझे। पीओसी दिख रहा है? कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे? हाँ सर। और यहाँ पे कितने हैं? 2। अब आप निकालिए इससे आंसर। 1.68 आ गया। यस सर। स्टोशियोमेट्री लगानी है तो रिएक्शन को बैलेंस करके यूज करो, दोनों में डिफरेंस समझो। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर समझा। यस सर। कॉपी कर लीजिए। आपको जो मैंने होमवर्क में स्टोशियोमेट्री दिया था उसका पीओएसी भी हो गया है, तो अब आप लोग स्टोशियोमेट्री का 62 तक आराम से कर पाएंगे। रीट्राई करिएगा उन स्टोशियोमेट्री के क्वेश्चंस को जो पिछली बार आपको नहीं आए थे। आंसर क्या आया इसका? हाँ, आंसर क्या आया इसका? आपको दिखाई देता है? हाँ, क्यों मानो? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कि अभी अभी ज्वाइन किया आपने? नहीं सर, दिखाई दे रहा है। कितना आंसर है? 0.0। हाँ यार, लेक्चर के बाहर थे क्या आप? अभी अभी ज्वाइन किया है? नहीं सर, कब का ज्वाइन? तो मैंने 2-2 बार क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तुमको आंसर नहीं दिख रहा अभी बोर्ड पे कितना लिखा हुआ है? ना फिर यार, तुम लोग क्या करोगे मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। पूरा सॉल्व किए वो क्वेश्चन में आंसर नहीं दिख रहा है, तो कोई मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो कोई डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसे पढ़ोगे तो कैसे बनोगे और क्या बनोगे? सर वो जो नीचे आपने स्टोशियोमेट्री से किया उसमें तो लाइक कौन सा फॉर्मूला लगाया? कोई फॉर्मूला नहीं लगा है। स्टोशियोमेट्री का मतलब होता है कितने मोल्स रिएक्शन में यूज हो रहे हैं और उससे कितने मोल मिल रहे हैं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आप प्लीज एक ही कंसेप्ट को फॉलो करिए। अगर आप लोगों से 2-2 नहीं समझता है, डोंट अप्लाई दैट, छोड़ दीजिए। आप पीओसी समझ आया, आप उसी को करिए। 2 मिक्स करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके सर। 62 तक आपका होमवर्क है। आपको पीओसी के क्वेश्चन उसमें थे जो आपको नहीं आए होंगे। नेक्स्ट पे कंसंट्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस? सर मॉड्यूल के क्वेश्चन होमवर्क है ना? हाँ जी। 62 या 64? हाँ 62 तक। ओके 62। ठीक है गाइस, चलिए गुड बाय। Thank you sir. Have a good थैंक यू evening. सर। बाय बेटा, बाय। थैंक यू सर।